तो दोस्तों मुझे पता है सबसे ज्यादा जो इंतजार चल रहा है इसी वीडियो का, मुझे पता है सभी लोग यही चाहते हैं कि भाई आईपीओ की रैंकिंग हम देखें, कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कौन सा अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा अच्छा है। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 पैरामीटर्स पर इन आईपीओ की रैंकिंग देखेंगे और उसके बेसिस पर हम जानेंगे कि लिस्टिंग गेंस के हिसाब से कौन सा सही नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सा सही नजर आ रहा है। तो पहला जो हमारा पैरामीटर होगा फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब आज की कंडीशन में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसके लिए फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन सबसे बढ़िया पॉइंट है। दूसरा मतलब तीसरा अगर पॉइंट हम देखें तो तीसरा पॉइंट देखेंगे सेक्टर प्लस कंपटीशन। मतलब ये फ्यूचर के लिए जरूरी है, भाई सेक्टर किसका अच्छा है, फ्यूचर के अंदर ये कंपेटिटिव सेक्टर अगर होगा तो ज़्यादा क्या है कि उसको कंपटीशन मिलता रहेगा, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो सेक्टर प्लस कंपटीशन कम होना चाहिए, सेक्टर अच्छा होना चाहिए। फिर चौथा और पांचवा जो पैरामीटर है, चौथा हमारा पैरामीटर होगा एंकर लिस्ट, एंकर लिस्ट और पांचवा पैरामीटर होगा जीएमबी। ये दोनों जरूरी है, भाई लिस्टिंग गेंस कैसा मिल सकता है, मतलब संभावनाएं कैसी है। दूसरा एंकर लिस्ट लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी जरूरी है, भाई जो बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे शामिल होते हैं, कौन कौन इंटरेस्ट जताता है, उस बेसिस पर हमें लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों का भी पता चल जाता है। देखिए सारी चीज़ें मैं आपके क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है और मैं रैंकिंग जो दूंगा मैं अपने हिसाब से पर्सनली दूंगा, मतलब ये रिस्क किसके अंदर कम है उस हिसाब से हम रैंकिंग देखेंगे। बाकी इसके आपको पूरे भरोसे नहीं रहना है, ना ही कोई इसके बेसिस पर डिसीजन बनाना है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। ये सब मेरा पर्सनल व्यू है एजुकेशन पर्पस के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहला पैरामीटर है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स मैं काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। तो सबसे मुझे अच्छी जो फाइनेंशियल्स लगे एनएसडीएल के, उसका रीजन ये है कि इसके प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है ही, ऑलमोस्ट मतलब ये डेट फ्री कंपनी है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। और हर साल ग्रोथ भी हो रही है और अगर अभी मार्जिन्स निकाले तो 22% के आसपास है, काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा मुझे अच्छे लगे फाइनेंशियल श्री लोटस डेवलपर्स के, क्योंकि इसके मार्जिन्स 40% के आसपास है इस साल और हर साल मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है और डेट भी कंट्रोल के अंदर है। दोस्तों तीसरे जो मुझे फाइनेंशियल्स अच्छे लगे आदित्य इन्फोटेक, मतलब जो सीपी प्लस वाली कंपनी है उसके मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन्स 11% के हैं। हालांकि इसके ऊपर उधारी है बट आईपीओ के बाद ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी, ये मुझे अच्छी बात लगी। उसके अलावा इसके हाथ में रिजर्व्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा। फिर चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा एमएनबी इंजीनियरिंग, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, आईपीओ के बाद अपना डेट काफ़ी हद तक कम कर लेगी। फिर पांचवें नंबर पर लेना चाहूँगा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को, इसके भी फाइनेंशियल्स ठीक है, मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे हैं और थोड़ा सा डेट है, बाकी ओवरऑल कंट्रोल के अंदर है। तो ये 5 जो थे मैंने आपको फाइनेंशियल्स के हिसाब से बता दिए। फिर दूसरा हमारा पैरामीटर है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, भाई कोई भी चीज़ हमें सही भाव के अंदर मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई भाव मतलब मार्केट रेट ये है 10 रुपये और वो हमें 15 रुपये में कोई चीज़ दे रहा है, वो सही है या गलत है वो भी देखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे फेयर वैल्यूएशंस लगी, फेस वैल्यू 10 रुपये पर एमएनबी इंजीनियरिंग की, इसकी वैल्यूएशंस एकदम बराबर लगी मुझे, फेस वैल्यू 10 रुपये पर भी है, पी वाइज भी फेयर वैल्यूएशंस है। फिर दूसरा मुझे वैल्यूएशंस अच्छी लगी एनएसडीएल की, एनएसडीएल अपने जो पीयर कंपटीटर है सीडीएसएल के मुकाबले सही वैल्यूएशंस है, पी वाइज प्राइस टू बुक वाइज भी सही वैल्यूएशंस है, थोड़ी सस्ती करते बढ़िया रहता, बाकी वैल्यूएशंस इसकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एनएसडीएल का पी है 46 का। फिर मुझे अच्छी जो वैल्यूएशंस लगी आदित्य इन्फोटेक मतलब सीपी प्लस की, उसका मुझे रीज़न ये लगा कि भाई कोई कंपटीशन नहीं है अभी, हालांकि फेस वैल्यू 1 रुपये पर 600 का प्राइस बैंड तो ऐसा महंगा लगता है बट अभी कोई कंपटीशन नहीं है। पी अगर देखें तो 21 का निकल कर आता है, तो मतलब वैल्यूएशंस इसके हिसाब से ठीक है। फिर चौथे नंबर पर श्री लोटस डेवलपर्स, उसका 28 का पी है बट फेस वैल्यू 1 रुपये पर है, इस हिसाब से मैंने इसको चौथे नंबर पर रखा है। प्राइस बैंड वगैरह रीजनेबल, मतलब रीजनेबल नहीं मतलब अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। फिर पाँचवें नंबर पर लेना चाहूँगा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है और फेस वैल्यू 5 रुपये पर 18 का पी है, मतलब अपने पीयर्स के मुकाबले थोड़ी सी महंगी है। फिर दोस्तों तीसरा है सेक्टर प्लस कंपटीशन, मतलब कंपटीशन किसके अंदर ज़्यादा है किसके अंदर कम है, कम हो तो सबसे बढ़िया है। तो पहले नंबर पर मैं लेना चाहूँगा आदित्य इन्फोटेक को, मतलब सीपी प्लस वाली कंपनी को, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है अभी, आज की तारीख में अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, मोनोपोली बिजनेस कह सकते हैं। बाकी सीपी प्लस की क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। दूसरे नंबर पर मैं एनएसडीएल को लेना चाहूँगा, एनएसडीएल या आदित्य इन्फोटेक दोनों को भले ये पहले नंबर पर ले लो तो भी चलेगा सेक्टर के मामले में, क्योंकि इसका भी सेक्टर ऐसा है कि हमेशा डिमांड रहेगी इसकी, और सीडीएसएल अकेला ही कंपटीटर है तो इसका भी बिजनेस जो है मोनोपोली है। तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा श्री लोटस डेवलपर्स को। श्री लोटस डेवलपर्स का जो हालांकि जो बिजनेस है वो सेक्टर है वो कम्पिटिटिव है, बट ये खास एक चीज़ है इसके अंदर, ये लग्जरी सेगमेंट के अंदर ज़्यादा डील करती है और रीडेवलपमेंट करती है। ये दोनों इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं अपने सेक्टर से, इसीलिए मैं इसको तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा।
चौथा है MNB इंजीनियरिंग, इसके अंदर कंपटीशन कम है और ये जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बनाती है और छतें वगैरह बनाती है जो मूवेबल होते हैं, तो ये भी सेक्टर ठीक है, इसके अंदर अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इसलिए चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा। पाँचवें नंबर पर लेना चाहूँगा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपटीटिव सेक्टर है, अभी लगभग हर NBFC कंपनी लिस्ट हो रही है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी। फिर दोस्तों चौथा जो हमारा पैरामीटर है एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट अभी पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने जानी ही है, तो उसके अंदर सबसे बढ़िया जो मुझे एंकर लिस्ट लगी आदित्य इन्फोटेक, 9 9.5 जैसी रेटिंग देना चाहूँगा। आदित्य इन्फोटेक मतलब CP+ वाले कैमरे की जो कंपनी है। दूसरे नंबर पर लेना चाहूँगा NSDL को। NSDL की जो रेटिंग है एंकर लिस्ट की तो वो है 8.5 जैसी, मतलब उसकी भी एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी आई है। तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा MNB इंजीनियरिंग, जिसकी एंकर लिस्ट 6.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा श्री लोटस डेवलपर्स की, उसकी एंकर लिस्ट को लगभग 6 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, मतलब जो FIIs और म्यूचुअल फंड दोनों में से उनका मिला के हम रेटिंग दे रहे हैं, और एंकर लिस्ट के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, छोटा यूसेज है, इस कारण एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, 3.5 जैसी रेटिंग दे सकते हैं, तो ये 5वें नंबर पर होगी लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। फिर दोस्तों 5वां और आखिरी पैरामीटर है GMP ग्रे मार्केट का प्रीमियम। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा ही होता है, बट एजुकेशन पर्पज के लिए ये भी जानना जरूरी है। काफ़ी लोग GMP देख के ही अप्लाई करते हैं, बट हम तो बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखते हैं। तो GMP के मामले में अगर आगे देखें तो आदित्य इन्फोटेक CP+ जो कैमरे वाली कंपनी है 41% के आसपास इसकी GMP बता रही है, लगभग 285 रुपये पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। दूसरे नंबर पर है श्री लोटस डेवलपर्स, 30% के आसपास GMP, 45 रुपीज़ पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, क्योंकि GMP के पूरे भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकती है। तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा NSDL का IPO, 15 से 20% के बीच में लगातार मूव हो रही है, लगभग आप मान के चले 130 से 160 रुपये के बीच में लगातार मूव कर रही है, तो इसको तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा। चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा MNB इंजीनियरिंग, इसकी GMP थोड़ी सी बड़ी है, अभी लगभग इसकी GMP है 15 से 16% के आसपास, 60 से 65 रुपये के बीच में मान के चल सकते हैं। फिर 5वें नंबर पर लेना चाहूँगा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, इसकी GMP सबसे कम है, लगभग 3% के आसपास, 6 रुपये पर शेयर अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो ये GMP के अनुसार रैंकिंग हो गई। अब ओवरऑल हमारी रैंकिंग देखते हैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखिए, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, डिसीजन आपको खुद को बनाना है, और बाकी ये पर्सनली मेरे हिसाब से, मतलब जिसके अंदर रिस्क कम है उस हिसाब से मैं रैंकिंग देख रहा हूँ। बाकी इसके आपको पूरे भरोसे नहीं रहना है, ना ही कोई इसके भरोसे आपको कोई डिसीजन लेना है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से जो हमने पैरामीटर्स देखते हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आदित्य इन्फोटेक पहले नंबर पर आ रही है, क्योंकि GMP वगैरह भी अच्छी है, एंकर लिस्ट वगैरह भी अच्छी है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। दूसरे नंबर पर मैं अगर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से लेना चाहूँ तो श्री लोटस डेवलपर्स को लेना चाहूँगा, क्योंकि इसकी GMP वगैरह भी ठीक है, एंकर लिस्ट भी ठीक आई है और प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव है। तीसरे नंबर पर मैं लिस्टिंग गेंस के हिसाब से लेना चाहूँगा NSDL को। NSDL की GMP भी ठीक है, उसके अलावा एंकर लिस्ट वगैरह भी अच्छी है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। चौथे नंबर पर लेना चाहूँगा MNB इंजीनियरिंग को। MNB इंजीनियरिंग की GMP वगैरह भी ठीक है, एंकर लिस्ट वगैरह भी ठीक ठाक आई है। और 5वें नंबर पर लेना चाहूँगा लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की, जिसकी GMP सबसे कम बता रही है और डिमांड भी अभी कम है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे जो सबसे अच्छा सेक्टर लगा, सदाबहार लगा, डिमांडिंग लगा, वो है NSDL। तो NSDL को मैं पहले नंबर पर लेना चाहूँगा। फिर दोस्तों दूसरा मैं लेना चाहूँगा आदित्य इन्फोटेक, थोड़ा यूनिक सेक्टर है, ये अभी जो कैमरे होते हैं CCTV वगैरह, तो उनके अंदर पहली कंपनी ये लिस्ट होने जा रही है और अब इसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा दोनों कंपनीज को, श्री लोटस डेवलपर्स और MNB इंजीनियरिंग। लगभग सिमिलर टाइप की मुझे कंपनीज लग रही है, मतलब सेक्टर, फाइनेंशियल्स, एंकर लिस्ट के हिसाब से, तो मैं इन दोनों को तीसरे नंबर पर लेना चाहूँगा। और 5वें नंबर पर लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, क्योंकि हाईली कंपिटेटिव सेक्टर है। और तीसरे चौथे में थोड़ा सा अगर आप आगे गए, स्लाइटली आगे, मुझे श्री लोटस डेवलपर्स लगा, क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा रिटर्न भी अच्छे बना के देता है और बाकी लग्जरी सेगमेंट में डील करती है और रीडेवलपमेंट के अंदर है। तो तीसरे नंबर पर श्री लोटस ले लो और चौथे नंबर पर MNB ले लो। तो ये है कंप्लीट मेरी रैंकिंग लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से। अब आप लोग क्या करेंगे, किस IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे रैंकिंग को लेकर, लिस्टिंग इस लॉन्ग टर्म दोनों के हिसाब से। और आप लोग किस किस IPO में अप्लाई करने वाले हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।